गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हमारी क्लास में दो तनु हैं, तो दोनों तनु अपना इंट्रोडक्शन करें। बेटा तनु फर्स्ट के नाम से है, तनु सेकंड के नाम से है। अपना सरनेम भी टाइप कर दें और अपनी 10th के अंदर क्लास लिख दें, जो भी सेक्शन में थे आप। तनु 1 और तनु सेकंड दोनों ही तनु अपना इंट्रोडक्शन लिख दें। कौन कौन सी क्लास में आप थे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली हम दोनों सेम ही सेक्शन में थे। अच्छा, दोनों ही सेक्शन में थे। यस सर। चलो तो तो तनु सर 1 तनु तनु 1 सेकंड लिखा हुआ था। तो कोई बात नहीं। तनु आपका सरनेम क्या है बेटा फर्स्ट का? सर मेरा ना सरनेम नहीं है स्कूल में। अच्छा, और इसका दूसरी तनु का? यस सर, उसका सरनेम है तनु खेवाल है, उसका फुल नेम। तनु खेवाल है। चलो कोई Yes. बात नहीं, आपका स्कूल में नहीं है। वैसे सरनेम क्या है आपका? सर मेरा सरनेम तनु बालियान है। तो तनु बालियान लिखो बेटा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, स्कूल में नहीं है, कोई बात नहीं। अब हमने आपका तनु बालियान लिख दिया। ठीक है बेटा। ओके सर। अकाउंट समझ में आ रहा है आपको? यस सर, इंटरेस्टिंग है। ओके ओके बेटा, बस ऐसे ही रेगुलर पढ़ते रहे, आपको अच्छा लगेगा अकाउंट्स। यस सर। ठीक है बेटा। एक बेटा हमारी क्लास में आ जाए आयुष शर्मा। आयुष शर्मा, आप ही अपना इंट्रोडक्शन दें। आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए आप, आयुष शर्मा। आयुष शर्मा मैसेज टाइप करें। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आयुष शर्मा, आपका मैसेज आ गया है। अच्छा, इंटरनेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं बेटा। अब आप रेगुलर क्लास अटेंड करें, नेट का अपना इश्यू जो भी है सही करा लें। अभी तक डियर स्टूडेंट्स हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म आप लोगों को कराई। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म के अंदर हमने डियर स्टूडेंट्स अब तक आप लोगों को पहला टॉपिक कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। जो भी ओनर होता है बिजनेस के अंदर, जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। सेकंड अकाउंटिंग टर्म हमने आपको कराई ड्रॉइंग, अमाउंट और गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर। अमाउंट और गुड्स जो भी विड्रॉ करता है ओनर, उसी अमाउंट और गुड्स को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स ड्रॉइंग। तीसरा टॉपिक हमने आपको बताया था बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं विद, जिस भी एक्सचेंज के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस यानी इकोनॉमिक, यानी कि अमाउंट यानी कि पैसों का लेन देन हो, तो उस ट्रांजेक्शंस को हम बोलते हैं हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अगला टॉपिक हमने बताया था अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर हमने बताया था ए प्लेस वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। अकाउंट इज ए प्लेस वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, यानी जहां पे हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उस प्लेस को हम बोलते हैं बच्चों डियर स्टूडेंट्स अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स ये चार हमारी बेसिक टर्म थी। अब हमें आगे की जो टर्म आप लोगों को बतानी है, आज वो टर्म है हमारी लायबिलिटी।
आज हमारी 11th की जो 5th टर्म है, उस टर्म का नाम है डियर स्टूडेंट्स लायबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लायबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो बुक्स में लिखा है वो तो हम आपको बताते ही हैं। पहले एक सिंपल वे में हम लायबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सपोज करो आपने अपने फ्रेंड से अकाउंट्स का रजिस्टर ले लिया कि मेरा वर्क छुटा हुआ है, आप मुझे अपना रजिस्टर दे दें, मैं अपना वर्क पूरा करके इस रजिस्टर को कल आपको वापस दे दूंगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल, योर लायबिलिटी, ये आपकी लायबिलिटी है कि अगले दिन जिससे आपने रजिस्टर लिया उसे उसको रिटर्न करना। तो दिस इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज करो हम एक दुकानदार से अकाउंट्स की बुक्स लेके आए, बुक्स है 500 रुपए की। हमने कहा भैया ये हमारे अकाउंट्स में लिख लेना, हम आपको इसके पैसे थोड़े दिन बाद देंगे। दिस इज योर लायबिलिटी टू पे। अब ये आपकी लायबिलिटी है कि आप उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, ये जब भी आप उसकी पेमेंट करेंगे तो यू आर रेस्पॉन्सिबल टू पे 500 रुपीज टू द शॉपकीपर बिकॉज यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्योंकि आपने वो गुड्स उधार परचेज किया है, तो यू आर रेस्पॉन्सिबल टू पे दिस अमाउंट। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में इस वर्ड को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम इसे? लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स amount on, इसे बोलते हैं पेबल। पेबल बाय द बिजनेस। हमने आपको एक वर्ड बताया था, सबसे पहले दोबारा समझ ले। बिजनेस एंड बिजनेस ओनर बोथ आर सेपरेट। बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। तो बिजनेस लायबिलिटी का मतलब मींस ओन। ओन का मतलब है उधार लिया हुआ है, यानी कि बिजनेस को पेबल करना है बाय द बिजनेस। यानी बिजनेस को यदि जो अमाउंट पे करनी होती है, दिस अमाउंट इज कॉल्ड लायबिलिटी। Friends, liability means amount payable by the business, यानी सभी स्टूडेंट्स अब मुझे जल्दी से मैसेज टाइप करें कि क्या आपको लायबिलिटी वर्ड समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे मैसेज करें कि लायबिलिटी वर्ड्स आपको समझ में आया या नहीं। मैसेज कर रहे बेटा, लायबिलिटी वर्ड समझ में आया या नहीं। धीरे धीरे बेटा अकाउंट्स का कंसेप्ट ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स मैसेज टाइप करें
ज्यादातर सभी का मैसेज यस सर का है। अभिनव गर्ग प्लीज रिपीट। कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से सुने बच्चों। एक सपोज करो, एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम मार्केट के अंदर से घर का सामान पंसारी की दुकान से कुछ उधार लेके आए। सामान था 500 या 1000 रुपए का कि भैया इसे लिख लेना, इसकी पेमेंट पापा करेंगे या आफ्टर सम डेज हम इसकी पेमेंट करेंगे। दैट्स मीन यू आर लायबल टू पे दिस अमाउंट आफ्टर सम डेज। दिस इज लायबिलिटी। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स पेबल, यानी कि हमें पे करना है बाय द बिजनेस। क्योंकि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो बिजनेस के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? बिजनेस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो लायबिलिटी मींस अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग जो अमाउंट पेबल की जाती है, तो दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, लायबिलिटी दो तरह की होती है। लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक इंटरनल, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। Liabilities are two types. First, internal liabilities. Second, external liabilities. समझ लें, बहुत अच्छा कंसेप्ट चल रहा है। लायबिलिटी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इंटरनल लायबिलिटीज, सेकंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। सपोज करो हमारा कोई बिजनेस है, हमें बिजनेस की नीड है, हमें 50,000 रुपए उधार ले रखे हैं, हमें 50,000 रुपए की नीड है। तो दो तरीके से पैसे हो सकते हैं। चाहे तो हम पैसे अपने आप ले लें, यानी कि ओनर इन्वेस्ट करते बिजनेस में, जैसे कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर ने बिजनेस के अंदर जो पैसे इन्वेस्ट करे, दिस इज इंटरनल लायबिलिटी। वो इंटरनल लायबिलिटीज है। इफ वी अमाउंट बोरो फ्रॉम अदर्स, यदि हम अमाउंट बोरो करते हैं, उधार करते हैं अदर्स, अदर पर्सन से, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो दो लायबिलिटीज हैं डियर स्टूडेंट्स, एक इंटरनल लायबिलिटीज, एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो इंटरनल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज ओनर ऑफ द बिजनेस, owner of the business is called internal liabilities, और outsiders other than owner, it is एक external liabilities। तो डियर स्टूडेंट्स, टू लायबिलिटीज है, एक इंटरनल लायबिलिटीज, एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो इंटरनल लायबिलिटीज है, ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का ओनर है उससे रिलेटेड यदि जो लायबिलिटीज है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। और जो आउटसाइडर है, यानी कि ओनर से अलग, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सपोज करो वी परचेज गुड्स फ्रॉम अदर्स, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी मुझे बताएं कि दो वर्ड्स आपको बताए गए, एक इंटरनल लायबिलिटीज, एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या आपको ये दोनों लायबिलिटीज समझ में आई? यदि समझ में आ गई तो जल्दी से आप मैसेज यस सर टाइप करते हैं, और यदि समझ में नहीं आई तो रिपीट सर टाइप कर दें। सभी स्टूडेंट्स
तो बेटा ये थी हमारी इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आई होप सबको ये इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज समझ में आ गई। अब इससे अगला टॉपिक चलता है बच्चों इनके एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बिजनेस के अंदर। सभी बच्चे मुझे एक्सप्लेन करेंगे अमाउंट इन्वेस्ट बाय द ओनर। बताओ बेटा इंटरनल लायबिलिटीज है या एक्सटर्नल लायबिलिटीज है? सभी बच्चे बताएंगे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ये हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटीज है या एक्सटर्नल लायबिलिटीज है? ऑल माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज एक्सप्लेन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ये हमारी इंटरनल लायबिलिटीज है या एक्सटर्नल लायबिलिटीज है? बच्चों आंसर करते रहे तभी आपको और हमें पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट आने वाला है, तभी हमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंटरनल लायबिलिटीज है या हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है? सभी का बच्चों का मैसेज आया है इंटरनल लायबिलिटीज। बिल्कुल सही है। जो ओनर अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे हम इंटरनल लायबिलिटीज बोलते हैं। सेकंड, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बताएं सभी स्टूडेंट्स लोन टेकन फ्रॉम बैंक ये इंटरनल लायबिलिटीज है या एक्सटर्नल लायबिलिटीज है? लोन टेकन फ्रॉम बैंक बच्चों इसी को बोलते हैं कंसेप्ट। ये धीरे धीरे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। वेल डन प्रिया, कौशिक, आर्यन, चौधरी, ईशु, तनु, वंशिका, कालखंडे, आकाश, मानसी तोमर, गुनगुन, अभिनव। बेटा सबके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, ज्यादातर सब बच्चों ने मैसेज किया है। थैंक यू वेरी मच। सभी को टॉपिक समझ में आया। यानी ये हमारी है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हम क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों माय डियर स्टूडेंट्स उधार। इफ वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट यदि हम गुड्स उधार खरीदते हैं तो जल्दी से बताएं डियर स्टूडेंट्स कि हमारी इंटरनल लायबिलिटीज है या एक्सटर्नल लायबिलिटीज है? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इफ वी परचेज कर भी
छोटा सा क्वेश्चन, पता नहीं थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बताए बच्चों इंटरनल लायबिलिटीज है या एक्सटर्नल लायबिलिटीज है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है उधार। तो बताओ बच्चों गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इंटरनल लायबिलिटीज है या एक्सटर्नल? वेल डन, वेरी गुड। तनु, अर्शदीप सिंह, वानी जैन, आकाश सिंगल, वंशिका, तनु खेवाल, निक्की निर्वाल, पलक चौधरी, वेल डन। ज्यादातर सब स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, जो भी स्टूडेंट्स रह गए वे भी मैसेज करें। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ये हमारी इंटरनल लायबिलिटीज है या एक्सटर्नल? वेल डन अभिषेक पुंडीर, तेजस्विनी पवार, वेल डन सभी स्टूडेंट्स। आर्यन चौधरी, वेल डन। अब सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर दिया है वे भी सुन ले। आर्यन जुनेजा, वेरी गुड। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया, प्रियांक कौशिक, वे भी सुन ले मेरी बात को। दिस इज नॉट ए लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है ही नहीं। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? पेमेंट करना। ये हम कर रहे हैं गुड सोल्ड। यदि हम सामान सोल्ड करेंगे तो डियर स्टूडेंट पैसे मिलेंगे, हमें पे नहीं करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लैरिफाई व्हाट इज दिस लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी? लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी का मतलब होता है पे, अमाउंट पे टू अदर्स। और हमने किसी से उधार लिया है, हमें उसकी पेमेंट करनी है। समझ गए मेरी बात? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम एक बुक्स उधार परचेज करके ले आए, तो दैट्स मीन वी आर लायबल टू पे दिस अमाउंट टू अदर पर्सन, और दिस इज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उधार सामान सोल्ड करा गया है। इफ वी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यदि हम उधार गुड्स सोल्ड उधार करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो हमारी लायबिलिटी नहीं है, ये हमारी असेट्स है। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहिए था कि सर दिस इज नॉट ए लायबिलिटी, दिस इज नॉट ए लायबिलिटीज। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने ये सोल्ड किया है, हमें पैसे लेने हैं। अब एक वर्ड दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बिजनेस के अंदर पैसों की जरूरत है। यदि ओनर इन्वेस्ट कर दे, दिस इज इंटरनल लायबिलिटी, इन्वेस्ट बाय द ओनर। और यदि हमें पैसे बाहर से लेने पड़े, आउटसाइडर, दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल रिलेटेड टू ओनर और एक्सटर्नल आउटसाइडर या अदर देन ओनर इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक क्वेश्चन और है, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। जल्दी से बताएं डियर स्टूडेंट्स, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट ये इंटरनल लायबिलिटीज है या एक्सटर्नल लायबिलिटीज है? जल्दी से बताएं डियर स्टूडेंट्स, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, दिस इज इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज? सभी डियर स्टूडेंट्स वेल डन, सभी का आंसर सही है। दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लोन taken from his brother। अब बताएं डियर
स्टूडेंट्स, लोन टेकन फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से लोन लिया है। पता है बच्चों ये इंटरनल है या एक्सटर्नल? सभी एक्सप्लेन करें, दिस इज इंटरनल और एक्सटर्नल। ये हमारी इंटरनल लायबिलिटीज है या एक्सटर्नल लायबिलिटीज है? वेल डन। ज्यादातर स्टूडेंट्स का मैसेज आ चुका है, सभी का मैसेज आ चुका है एक्सटर्नल। एक दो स्टूडेंट्स का इंटरनल आया है, तो बेटा ध्यान दें, दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्योंकि ओनर नहीं है ब्रदर। हमने भाई से उधार लिया है, तो ऐसे ही लोन बैंक से लेना है, भाई से लेना है, दिस इज आउटसाइडर, ये भी आउटसाइडर काउंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये इंटरनल लायबिलिटीज नहीं है। तो बेटा आज हमारा एक टॉपिक हो गया लायबिलिटीज। तो धीरे 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 करके बेटा हम एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहे। सभी अपनी फेयर कॉपी में ये वर्ड्स लिख लें, एक मार्केट से बुक परचेज कर लें डीके गोयल की। कल से हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए सभी एक अपनी फेयर कॉपी बना लें। अगला टॉपिक है असेट्स। अगला वर्ड है डियर स्टूडेंट्स असेट्स। Assets are the property assets are the properties owned by the business, owned by the business. There are economic resources of the business. There are economical resources of the business. अब सबसे पहला क्वेश्चन अब हमारा आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय असेट्स? और द प्रॉपर्टीज ओन बाय द बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये हु कन्वर्टेड इनटू द कैश, जो सेल होके कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, ऑल ऑफ दीज आर असेट्स। इन सभी को हम असेट्स बोलते हैं। देयर आर इकोनॉमिकल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, ये हमारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं। ये हमारे क्या है बच्चों? इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज हमारे बिजनेस के, इकोनॉमिकल यानी कि पैसे से रिलेटेड, सब के सब हमारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं बिजनेस के। बताएं डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको असेट समझ में आई? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। जैसे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें उसके लिए दुकान की जरूरत है, शॉप की जरूरत है। तो दिस इज, हमने बिल्डिंग खरीद ली, ये शॉप खरीद ली, दिस इज रिसोर्सेज। दुकान चलाने के लिए हमें फर्नीचर की जरूरत है, फर्नीचर परचेज कर लिया, दिस इज द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। कोई बिजनेस चलाने के लिए हमें मशीन की जरूरत है, तो मशीन हमने परचेज कर ली, दिस इज द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हम परचेज करते हैं प्रॉपर्टीज, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज। जैसे एक स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले बिल्डिंग की जरूरत है, तो बिल्डिंग इज द असेट्स। बिल्कुल सही है, कैश भी हमारी असेट्स ही होती है। वेल डन आकाश संगल, कैश भी हमारी क्या होती है? असेट्स ही होती है। एक सपोज करो हमें स्कूल खोलना है,
स्कूल के लिए बिल्डिंग की जरूरत है, दिस इज असेट्स। बिल्डिंग के अंदर हमने रूम प्रोवाइड होगा, उसमें फर्नीचर की जरूरत है, दिस इज असेट्स। हमें फर्नीचर के बाद फैन वगैरह चाहिए, दिस इज असेट्स। लाइट बाकी जनरेटर चाहिए, जनरेटर भी हमारे लिए असेट्स है। कंप्यूटर्स खरीदे, कंप्यूटर्स हमारे लिए क्या है, असेट्स है। उस बिजनेस को रन करने के लिए एवरीथिंग वी परचेज, दिस इज कॉल्ड असेट्स ऑफ द बिजनेस। ये हमारी फर्म की क्या है, असेट्स है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स घर जाके आज जो अपनी बुक्स है उसमें असेट्स और लायबिलिटीज इनको पढ़े। अभी क्लास कोई लेफ्ट ना करे, भी मैं अटेंडेंस लेने वाला हूं बच्चों। तो अटेंडेंस के बाद आप एक एक करके 6 क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स आज जो मैंने आपको पढ़ाया, सभी स्टूडेंट्स, हाँ बेटा, यदि हमने घर से कोई चीज ली हुई हो तो वो स्टार्टिंग में हम कैपिटल बोलते हैं, वे भी असेट्स होती हैं, वे भी क्या होती हैं, असेट्स होती हैं। तो धीरे धीरे वेल डन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से क्या होता है, हमारे माइंड थोड़ा सा शार्प होता है, हमारे मन के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वे हमारे से डिस्कस जरूर किया करें। अब बेटा मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। आकाश संगल हो गया, अभिनव गर्ग हो चुका है, अभिषेक पुंडीर, अनिष्का बेरीवाल, इसके बाद अनुष्का संगल, अर्शदीप, आर्यन चौधरी, इसके बाद आर्यन जुनेजा, आयुष शर्मा, गुनगुन पवार हो चुका है, ईशु ये भी हो चुका है, मानसी तोमर हो गया बेटा, मानसी तोमर, निक्की निर्वाल ये भी हो गया, पलक चौधरी, पलक चौधरी और प्रिया, पलक, सानिया चौधरी, ओके बेटा सानिया, दोनों तनु भी होगी, तेजस्विनी पवार भी होगी, वानी जैन और वंशिका काल। थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट हो तो जल्दी से मैसेज कर दें, अदरवाइज आज की क्लास क्लोज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही लिखा बेटा आकाश आपने, बिजनेस के अंदर जो भी चीज काम आने वाली होती है, यानी कि जो भी हम परचेज करते हैं आफ्टर सम टाइम हु कन्वर्टेड इनटू द कैश, जिन्हें हम सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सबको हम असेट्स बोलते हैं। अब बेटा वो हम थोड़ा एक्सप्लेन कल करेंगे, सब और अच्छे से समझ में आने वाला है कल ही, तो आप थोड़ा घर से पढ़ गया है। थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं क्लोज कर रहे हैं।